हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम क्या है बेहतर विकल्प। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं या जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं, सभी बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर है कि नर्सिंग में कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। आगे फ्यूचर को ध्यान में रख करके कौन से कोर्स में एडमिशन लिया जाए। और प्रत्येक अभिभावक का भी ये क्वेश्चन है कि मैं बेटे को या बेटी को जीएनएम करवाऊं या बीएससी नर्सिंग करवाऊं, और कहां से करवाऊं, कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसीजर है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, इस कोर्स को करने के बाद जॉब कौन कौन सी मिलेगी, यूपी में, बिहार में, एमपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट में क्या प्रोसीजर है एडमिशन लेने का। तो आज मैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जितनी भी जानकारी है वो कंप्लीट बता दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और इस वीडियो को कंप्लीट जैसे ही देख लेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में शेयर जरूर करें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों में बेसिक अंतर क्या है। जीएनएम एक ऐसा कोर्स है जो 12th का कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसके 12th में साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है या एग्रीकल्चर है, 12th पास आउट कोई भी स्टूडेंट जीएनएम कर सकता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग केवल 12th बायो का स्टूडेंट ही कर सकता है। अगर आपके 12th में बायो सब्जेक्ट नहीं है तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। जीएनएम लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती है। बीएससी नर्सिंग भी लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकती है। अगला पॉइंट है कि भाई जीएनएम जो है कितने वर्ष का कोर्स है। जीएनएम 3.5 वर्ष का कोर्स है। ये 3.5 वर्ष में कंप्लीट होगा, और ये 4 ईयर का कोर्स है, ये 4 वर्ष में कंप्लीट होगा। बीएससी नर्सिंग जो है ये एक डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी, लेकिन जीएनएम करने के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो कोर्स हैं इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जैसे एमबीबीएस होता है, इसलिए ये मेडिकल क्षेत्र का काफ़ी बड़ा कोर्स है। एमबीबीएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोर्स बीएससी नर्सिंग ही है। इसलिए इस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एक प्रवेश परीक्षा होती है। यह एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी राज्यों में होता है। ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक एग्ज़ाम नहीं होता, सभी राज्य अपने कॉलेज के लिए अलग से एग्ज़ाम करवाते हैं। यूपी का अलग एग्ज़ाम होता है तो एमपी का अलग, राजस्थान का अलग होता है तो बिहार का अलग होता है। और लगभग इनके जो एडमिशन फॉर्म हैं वो मई महीने में निकलते हैं, मई या जून में। और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो जून से अगस्त के बीच में होते हैं। अब जीएनएम के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और कुछ राज्यों में डायरेक्ट 12th के परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होता है। जैसे राजस्थान में परसेंटेज बेस पर एडमिशन होता है, यूपी में परसेंटेज बेस पर एडमिशन होता है, लेकिन बिहार, झारखंड में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो कुछ राज्यों में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो कुछ राज्यों में परसेंटेज बेस पर ही मेरिट बनती है फॉर्म भरने के बाद, और उसके बाद सीधा एडमिशन मिल जाता है। अगर बच्चे के अच्छे परसेंटेज होते हैं तो जीएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और कम अगर नंबर होंगे तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा।
जबकि बीएससी नर्सिंग में आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेके आओगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नंबर कम रहेंगे आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो सर इसका सिलेबस क्या रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का? तो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये पूछी जाती है 11th और 12th की, और जो पेपर हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहता है। यहाँ पर जिन भी राज्यों में पेपर होता है वहाँ पर 10th स्टैंडर्ड की साइंस, मैथ, जीके, इंग्लिश, हिंदी ये पूछा जाता है जीएनएम में। इस तरह की चीज़ें बीएससी नर्सिंग में नहीं आती। बीएससी नर्सिंग में 11th और 12th स्टैंडर्ड की साइंस आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एज क्राइटेरिया। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों में ही 17 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक का कोई भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन कुछ राज्यों में यह एज लिमिट थोड़ी कम की हुई है। कुछ राज्यों में 28 वर्ष तक ही एज लिमिट है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्या कोई बच्चा जीएनएम में या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेता है और उसे प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो क्या सरकार उसे स्कॉलरशिप देती है? हाँ, मेडिकल लाइन में स्कॉलरशिप बहुत मिलती है और सभी राज्यों में मिलती है। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है और आप एससी, एसटी, बीपीएल या दिव्यांग है या अनाथ है तो आपकी पूरी की पूरी फीस सरकार आपको रिफंड कर देती है, भले ही आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हुआ हो या गवर्नमेंट में हुआ हो। इसके लिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ता है आपको एडमिशन होने के बाद। कुछ राज्यों में 50% फीस रिफंड होती है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में 100% फीस ही रिफंड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सर जो बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम के कॉलेज होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए? कॉलेज के क्या मापदंड है? हम अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो उस कॉलेज की मान्यता किससे होनी चाहिए? तो याद रखिए बच्चों, जब भी आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने से पहले आप उस कॉलेज का नाम आईएनसी की लिस्ट में देखिएगा। आईएनसी ऑल ओवर इंडिया लेवल पर नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देती है। अगर किसी कॉलेज का नाम आईएनसी लिस्ट में है तो आप इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी जॉब कर सकते हैं, तो कॉलेज का नाम आईएनसी लिस्ट में होना चाहिए। इसके बाद दूसरा, कॉलेज का नाम प्रत्येक राज्य स्तर की नर्सिंग कॉलेजों की एक लिस्ट निकलती है उसमें होना चाहिए। तीसरा, कॉलेज की मान्यता किसी एक राज्य की यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो 3 स्तर की मान्यता अगर किसी कॉलेज के पास है तो उस कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी नर्सिंग के कॉलेज चलाते हैं, एडमिशन कहीं करवाएंगे, एग्ज़ाम कहीं करवाएंगे, जिससे क्या होता है कई बार बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है या फेल हो जाता है या प्रॉपर पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, फीस स्ट्रक्चर। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की फीस क्या रहती है? देखिए बच्चों, यदि आपको जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो जीएनएम की जो फीस है वो 15,000 रुपये पर ईयर लगती है। जीएनएम की 3 वर्ष तक फीस लगेगी आपकी, तो लगभग 40 से 45 हज़ार की फीस लगेगी। लेकिन देखिए, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस 15 से भी कम है, तो कुछ में 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा भी लगती है, लेकिन एवरेज जो है 15,000 फीस जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज में रहती है। लेकिन जीएनएम की प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो पर ईयर 50,000 रुपये रहती है। ठीक है, ये जो फीस है ये एक सरकार के द्वारा फिक्स की गई फीस है। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी नर्सिंग कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेता है बिना एग्ज़ाम दिए, बिना फॉर्म भरे, तो फिर उस बच्चे को एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ सकती है। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि आप पहले फॉर्म लगाओ, फिर मेरिट के थ्रू या एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लो, जिससे आपका फीस भी बचेगा और आपका सीट भी सिक्योर रहेगा। अगला पॉइंट है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का जो प्राइवेट कॉलेज है
उसका फीस कितना रहता है? तो बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग 70,000 से लेकर के 80,000 पर ईयर, 70,000 से 80,000 रुपये पर ईयर फीस रहती है प्राइवेट कॉलेज की। और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 5,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये पर ईयर तक लगती है। कुछ एम्स जैसे एक कॉलेज है एम्स, वहाँ 5,000 रुपये फीस लगती है। कुछ तो ऐसे भी कॉलेज होते हैं बीएससी नर्सिंग के जहाँ बिल्कुल भी फीस नहीं लगती। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद और जीएनएम करने के बाद कौन कौन से जॉब है। देखिए, बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप जो जीएनएम की भर्तियां निकलती है उनको भी दे सकते हो और बीएससी नर्सिंग वाली भर्तियों को भी दे सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग वाले को ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा फायदा है। लेकिन जीएनएम के लिए नुकसान तो नहीं है। जीएनएम कोई बुरा कोर्स नहीं है, अच्छा कोर्स है। लेकिन जीएनएम में चूंकि आपको डिप्लोमा मिलता है, तो डिप्लोमा के लिए तो डिप्लोमा वाली भर्ती ही मेरे दोस्तों जो है एलिजिबल है। तो देखिए, ये वो जॉब हैं जो बीएससी नर्सिंग के लिए है। जैसे नॉरसेट की भर्ती के द्वारा आप एम्स हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हो, तो ये बीएससी नर्सिंग वाला ही दे सकता है केवल। ट्यूटर, जितने भी बड़े बड़े नर्सिंग कॉलेज है उनमें पढ़ाने वाले जितने भी टीचर होते हैं वो बीएससी नर्सिंग वाले ही होते हैं। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर, प्रत्येक जिले, प्रत्येक पंचायत समिति और बड़ी सिटी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, उन हॉस्पिटल में जो बड़े नर्सिंग अधिकारी होते हैं वो सारे बीएससी नर्सिंग किए हुए होते हैं, जिनकी सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपए से शुरू होती है। इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल आरएमएल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, इसके बाद में ईएसआईसी, ठीक है ना, और इसके अलावा जिपमेर, ये वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है केंद्र सरकार की जहां पर पेमेंट मिलता है 1 महीने का 1 लाख रुपए। इतनी बड़ी सैलरी बीएससी नर्सिंग वालों को मिलती है और इनकी भर्तियां 1 साल में 2 बार निकलती है। मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई बेरोजगार नहीं रहता। और बीएससी नर्सिंग वाले अब्रॉड में भी जॉब कर सकते हैं, इंडिया के बाहर जाकर के 3 साल 4 साल नौकरी करके वापस आ सकते हैं। और ऐसा बहुत से लोग करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर बीएससी नर्सिंग वालों की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब देखिएगा, और प्रोफेसर या प्रिंसिपल कॉलेज के बन सकते हैं बीएससी नर्सिंग वाले। तो ये तो बात हो गई बीएससी नर्सिंग के जॉब की। तो फिर क्या जीएनएम वालों के लिए कोई जॉब है ही नहीं क्या? बिल्कुल है भैया, जीएनएम के लिए भी जॉब है। जीएनएम के लिए जॉब है नर्सिंग स्टाफ ग्रेड 2, ठीक है ना, मतलब कि 2nd ग्रेड नर्सिंग स्टाफ की भर्ती निकलती है, वो जीएनएम वाले दे सकते हैं। दूसरा, जीएनएम करने के बाद अगर आपके पास 1 वर्ष का या 2 वर्ष का 50 बेडेड हॉस्पिटल या इससे बड़े हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होता है जीएनएम करने के बाद 1 से 2 वर्ष का, तो आप नॉरसेट का एग्जाम देकर के भी एम्स में नौकरी कर सकते हैं। या जीएनएम करने के बाद एक कोर्स होता है जिसका नाम है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। जीएनएम करने के बाद एक कोर्स होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। यह जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, ये 18 मंथ का कोर्स होता है। यह कोर्स अगर कोई जीएनएम करने के बाद कोई बच्चा कर लेता है, ठीक है ना, तो फिर जीएनएम के साथ जैसे ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोई कर लेगा, तो अब बीएससी नर्सिंग की सारी भर्तियां ये दे सकते हैं। कोई भी अगर स्टूडेंट जिसने जीएनएम कर ली फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेगा 18 महीने वाली, तो फिर वो बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। कैसे? तो 3.5 वर्ष की जीएनएम और फिर आगे 1.5 वर्ष की पोस्ट बेसिक। तो लगभग इसमें आप यूं समझ लो कि बच्चे के 1.5 साल एक्स्ट्रा लगते हैं। डायरेक्ट 4 साल में ही हो जाती है बीएससी नर्सिंग, इनडायरेक्ट करे तो 5.5 साल लगते हैं। तो अब बच्चों ये पूरा प्रोसीजर है। तो बताइए सर, बीएससी नर्सिंग कैसा कोर्स है?
बीएससी नर्सिंग नंबर 1 कोर्स है आज के समय का, नीट के बराबर मान्यता रखता है, एमबीबीएस के बराबर, ठीक है ना। आज के समय में 12th बायो के स्टूडेंट को तो बीएससी नर्सिंग ही करनी चाहिए। अगर 12th बायो का स्टूडेंट जीएनएम करता है तो यह उसकी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी मेरे दोस्तों। एक तरह से वो ऐसा काम कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। हाँ, जीएनएम आर्ट्स का बच्चा भले ही करे, क्योंकि आर्ट्स वाला तो बीएससी नर्सिंग कर नहीं सकता, कॉमर्स वाला भले ही करे, लेकिन एक बायो के स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्यों? क्योंकि जीएनएम के बाद आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो फिर जब बाद में ही करनी है तो पहले ही सीधा ही कर लो ना। हाँ, अगर आपके नंबर बहुत कम आए हैं, ठीक है ना, और आपकी बहुत मजबूरी है कि अब जीएनएम करना ही पड़ेगा, बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो आप करिएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जीएनएम कोई बुरा कोर्स नहीं है, जीएनएम भी बहुत शानदार कोर्स है और बीएससी नर्सिंग भी। लेकिन अगर नंबर 1 और नंबर 2 पे रखने की बात आती है तो 1 नंबर पे बीएससी नर्सिंग और 2 नंबर पे जीएनएम। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो सर, अगर हम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बारे में कुछ सुझाव लेना चाहते हैं, कुछ सजेशन लेना चाहें, तो क्या हम आपसे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, फ्री में। आप इन नंबरों पे कॉल करके हमारी टीम से जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बारे में जो भी आपको जानकारी पूछनी हो आप पूछ सकते हो। ये आपके सामने नंबर है। अगर आप बच्चों जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की बुकलेट घर पे मंगवा करके पढ़ना चाहते हो, या विजय एजुकेशन के नाम से बच्चों अपना मोबाइल ऐप है उसके ऊपर इस तरह की बुकलेट परचेज करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से विजय एजुकेशन का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको 1000 रुपए से भी कम फीस में पूरा ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग का बैच मिलता है, जहां पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन दिलवाया जाता है। तो आप जरूर गूगल प्ले स्टोर से विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिएगा, और उस ऐप के अंदर आपको यूपी बिहार के बच्चे हैं तो अटल बैच मिलेगा, राजस्थान के बच्चों के लिए जीत बैच हैं, और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बैच हैं जहां पे तैयारी करवाई जा रही है। और भी आपको कैरियर गाइडेंस और मोटिवेशनल सेमिनार के द्वारा प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी अभिभावक और विद्यार्थी जानना चाहता है बीएससी नर्सिंग के बारे में, पैरामेडिकल के बारे में, फार्मेसी के बारे में, तो आप कभी भी कॉल करिए। विजय एजुकेशन आपका अपना परिवार है, ठीक है ना। आप अपने बच्चों को अगर किसी सही कोर्स में एडमिशन दिलाना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसी कारणवश, आप कॉल करिए इस हेल्पलाइन पे, आपको सही ढंग से गाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।